आज हम बात करेंगे उत्तम बाग के बारे में। उत्तम बाग यानी कि हमारे हाथों में एक दिन में 24 घंटे हैं। उसमें कौन सी बाग को, नहीं तो कौन सी समय को, नहीं तो कौन सी काम को हम महत्वपूर्ण समझते हैं, वो ही उत्तम बाग। उदाहरण के रूप में मैं पढ़ने के लिए एक दिन में 2 घंटे देता हूं, तो क्योंकि ये मेरे लिए वो उत्तम बाग है, पढ़ना है। वैसे ही हमारा 24 घंटे में हम अनेक काम करते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के साथ समय नहीं बीते हैं। उसका कई लोग बोलते हैं मेरे को समय नहीं मिल रहा बाइबल पढ़ने में, नहीं तो मेरे को ज़्यादा काम है, इसीलिए मेरे को बाइबल पढ़ के दुआ करने के लिए समय नहीं करके लोग सोचते हैं। वैसे ही कई बार मसीह लोग अकेले तो दुआ करते हैं, लेकिन कलीसिया जाके दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन परिवार में रोज सभी लोग मिलके बाइबल पढ़ते नहीं। इसके बारे में आज हम देखेंगे लूका 10 अध्याय 38 से 42 तक। लूका 10:38 से 42 तक का भाग हम देखेंगे। उसी में हम देख रहे हैं यीशु मसीह को मार्था नाम से एक स्त्री ने अपने घर में बुलाया। उनका मरियम नाम से भी एक बहन थी। आप लोग को भी, हम भी क्या करते हैं, हमारे घर में कोई मेहमान आ गया तो हम तो उनको चाय पीने से, कुछ पानी देने से, कभी कभी खाने बांटने से भी हम ज़्यादा समय बीतते हैं, खासतौर से औरत लोग। इसलिए मार्था ने यीशु मसीह को बुलाने के बाद उन्होंने तो वो खाना पकाने के लिए, बर्तन धोने के लिए चला गया। लेकिन मरियम ने, इनका बहन ने क्या किया, यीशु मसीह के सामने बैठ के उनको वचन को सुनने के लिए उनके सामने बैठ गया। उनके लिए वो बहुत उत्तम बाग था, क्योंकि यीशु मसीह आ गया, मैं यीशु मसीह के साथ बात करना चाहता हूं करके। लेकिन मार्था ने देखा मरियम कभी भी आ सकती है, मेरे को हाथ बढ़ाएगी करके, लेकिन मरियम ने नहीं आया। थोड़ी समय के बाद मार्था ने यीशु मसीह के पास आके मरियम के बारे में बोल रही थी, देखो यीशु मसीह, मैं तो इतना काम कर रहा हूं, मेरे साथ काम करने के लिए मरियम तो आ नहीं रही है, वो तो आपके साथ बैठ के आपका वचन सुन रही है। वो ये शब्द तो माता ने कहा, आपको चिंता नहीं है, आप उनको बोलना था, क्यों नहीं बोला? लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने मार्था से कहा, मार्था, आप अनेक काम करके डरते हो, वैसे ही हम भी है। हम बहुत काम क्यों करते हैं? हमारे अंदर एक डर पैदा होते हैं कि वो काम नहीं करना है, वो काम करना है करके। लेकिन काम के ऊपर काम तो हम रोज खाना पकाना है, कपड़ा धोना है,
बाहर जाके सामान लेके आना है, सभी काम है का। ऑफिस जाने वाला को ऑफिस जाना है। उसी में हमने क्या करते हैं, ये वचन ये कहते हैं कि मार्ता है मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती। बहुत बातों के लिए हम चिंता भी करते हैं, घबराती हैं। इसीलिए आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, हमने चिंता कर दिया तो अब घबर हम वैसे ही हमारा मन में पैदा होता है। इसीलिए यीशु मसीह ने मार्था को कहा, माता, मरियम ने उत्तम बात सुन लिया। उत्तम बात यानी कि क्या है? रोज हम परिवार, सभी परिवार के लोग मिलके यीशु मसीह के वचन को पढ़ना है, यानी कि बाइबल पढ़ के हमने दुआ करना है। 24 घंटे में हमने ये बोल नहीं सकता मेरे को समय नहीं मिल रहा है, लेकिन समय हमको मिलेगा नहीं, हम ढूंढना पड़ता है। हमने वो समय के ढूंढ के रोज पूरे परिवार आके यीशु मसीह के पैर में बैठना है। आज तो यीशु मसीह हमारे सामने नहीं है, लेकिन इनका वचन बाइबल है। इसलिए हम रोज बाइबल पढ़ के हम हमारे एक दिन को बीतेंगे तो हम डरने के लिए जरूरत नहीं है। बहुत बातों के ऊपर चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमको सलाह देगा, यीशु मसीह हमको साथ देगा। अभी हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने वचन दिया, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। रोज हम पूरे परिवार के जन मिलके प्रार्थना करके, सिर्फ प्रार्थना नहीं है, बाइबल पढ़ के उसको समझ के, उसी के पढ़ के समझने के बाद उसमें कैसे हम जीना है करके बताते समय उसी के अनुसार हम जीने के लिए मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।